यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। कांसा किसका मिश्र धातु है? क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो कांसा जो है ऑप्शन नंबर बी, तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा तांबा और टिन का धातु है। उम्मीद करता हूं सही हुआ होगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ता अर्थात जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या हो सकता है? इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पीतल एक मिश्र धातु है जो किससे बनी हुई है? क्या हो सकता है? इसका आंसर बताइए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो कि ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ते से मिलकर बनी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? क्या हो सकता है? आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन की खोज ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला अर्थात ब्राउन कोल कहा जाता है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भूरा कोयला अर्थात ब्राउन कोल लिग्नाइट को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सूखी बर्फ, ड्राई आइस किसे कहेंगे आप? क्या होगा? आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो सूखी बर्फ जो है ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हास्य गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्या हो सकता है? आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बिजली के बल्ब के निर्माण में ऑप्शन नंबर डी, फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्या होगा? उत्तर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा? तो NaHCO3 कहेंगे, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्या होगा? आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो धोवन सोडा, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। माचिस की तीलियों की नोक पर क्या लगा होता है जिससे तीलियां जलती हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो माचिस की तीलियों की नोक पर ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्विक सिल्वर ऑप्शन नंबर बी, पारा या मरकरी धातु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। वह एकमात्र धातु, माफ करिएगा, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वह एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या होगा? आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, पारा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन गैस जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है और परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। H2SO4 ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो समुद्री खरपतवार ऑप्शन नंबर ए आयोडीन का एक बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है, क्या होगा आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो एलपीजी का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन है। ब्यूटेन और प्रोपेन ज्यादा जो है एलपीजी गैस सिलेंडर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है, क्या हो सकता है आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सोडियम धातु को ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब नेक्स्ट 20 हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी का निर्माण ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बोन मेरो भी कहते हैं आप इसको। मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर रक्तचाप कितना होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर ऑप्शन नंबर बी 120/80 mmHg इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इंसुलिन में ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित, इंसुलिन जो है अग्नाशय में उपस्थित होता है। पैंक्रियाज में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इंसुलिन कहां पर उपस्थित होता है यह पूछा जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इंसुलिन के खोजकर्ता ऑप्शन नंबर बी बेंटिंग और बेस्ट हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रक्त को जमने के लिए ऑप्शन नंबर कैल्शियम की जरूरत होती है। राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य भूमिका में कैल्शियम होता है रक्त के जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानव शरीर के अंदर रक्त जो है हिपेरिन के कारण, हिपेरिन जो उपस्थित होता है उसके कारण शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हमारी हड्डियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो हमारी हड्डियां और दांत ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्या हो सकता है आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित विटामिन में से कोबाल्ट जो है ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम ही साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन कोबाल्ट होने के कारण इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प या फ्लावर है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल फ्लावर जो है रिप्लेशिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अरक्तता, जिसे आप एनीमिया के भी नाम से जानते हैं, किसकी कमी से होता है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अरक्तता ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, शरीर में कहां अवस्थित होती है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर। चलिए देखते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एड्रीनलिन हार्मोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है, ऑप्शन नंबर 7.4 से 7.6 लगभग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑन्कोलॉजी में ऑप्शन नंबर डी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, क्या हो सकता है आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है, ऑप्शन नंबर जनित्र जो है जनरेटर जो है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रानी कौशल धर्म शक्तु जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय विश्वनाथ आनंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, राइट आंसर क्या है, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिथाली राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्बिया के साथ में हाल ही में भारत ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम उप गवर्नर बनने वाली भारतीय महिला केजे उदेशी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का उच्चतम झरना कौन सा झरना है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का उच्चतम झरना वेनेजुएला का झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व में सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो थे सीवी रमन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह और कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे। जीन संश्लेषण के लिए नोबेल मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो जलियांवाला बाग दुर्घटना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर कहलाती है। 1911 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1911 तक बिहार जो है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो है प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बताइए।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा स्पर्मोलॉजी में स्पर्म अर्थात बीज का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल का जन्मदाता देश क्रिकेट के खेल का जन्मदाता देश किसे कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन जो था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन किसने लीड किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने लाइव क्लास में बताया आपके लिए। अगर आप मुझसे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोज सुबह 7 बजे से चैनल पर जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास होती है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कब से प्रारंभ किया था, कहां से प्रारंभ किया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किया था। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर हमें आपके कमेंट के साथ में देना है।